ये रिकैप क्यों किया अपन ने? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स P of A intersection B is what? P of A into P of B. है ना? P of A intersection B is what? P of A into P of B. तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा, क्या बोला उन्होंने? A problem in statistics is given to 3 students A, B and C. Their chances of solving problem are 1/3, 1/4, 1/5. तो प्रॉब्लम सबको दिया है, तीनों को प्रॉब्लम दिया है, लेकिन probability that A will solve the problem. P of A is what? Probability that student A will solve the problem. क्या है वो probability 1/3? P of B is what? Probability that B will solve the problem. Is what? 1/4. Probability that C will solve the problem. कितना दिया हुआ है वो? 1/5. If all of them try independently, obviously कॉपी नहीं हो रही है. All of them try independently मतलब कॉपी नहीं हो रही, साथ में सॉल्व नहीं कर रहे हो. What is probability that problem is solved? What is probability that problem is solved? देखो ध्यान दो, problem is solved. Probability that is equal to प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका क्या चांस है? ये इसका क्या है चांस? क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब अकेले ए ने भी किया हो सकता है, अकेले बी ने भी किया हो सकता है, अकेले सी ने भी किया होगा, ए और बी ने, ए ने भी किया होगा, बी ने भी किया होगा, बी ने भी किया होगा, सी ने भी सॉल्व किया होगा, या फिर तीनों ने सॉल्व किया होगा. प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी है. किसने सॉल्व किया हमें फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. तो इसका मतलब उसमें क्या क्या आएगा? अकेले ए ने सॉल्व किया, अकेले बी ने सॉल्व किया, अकेले सी ने सॉल्व किया, ए बी ने सॉल्व किया, बी सी ने सॉल्व किया, ए सी ने सॉल्व किया, या फिर तीनों ने सॉल्व किया. मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके, अब मुझे बताओ ये कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है ये. दीज आर व्हाट? इट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट इवेंट है ना. ए बी सी आर व्हाट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, आर व्हाट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. अभी ऊपर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, पहले वाला लेक्चर एक बार फिर से देख लेना. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. तीन इवेंट्स के लिए भी सेम है. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज व्हाट? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी. ओके, तो यहाँ पे यूनियन है और हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं. ऐसा क्यों? सी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं हमें यूनियन को कन्वर्ट करना है इंटरसेक्शन में. क्या बोला मैंने? जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं हमें कन्वर्ट करना है यूनियन को इंटरसेक्शन में. ऐसा क्यों? बिकॉज इंटरसेक्शन का एक्सप्रेशन हमारे पास है, हमारे पास यूनियन का कोई एक्सप्रेशन नहीं है. हमारे पास किसका एक्सप्रेशन है? हमारे पास इंटरसेक्शन का एक्सप्रेशन है.
ओके तो हमारे पास यूनियन का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इस वजह से हम लोग इंटरसेक्शन को ऑपरेट करेंगे और जो भी यूनियन होगा उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके तो प्रॉब्लम इज सॉल्व के लिए तो ये एक्सप्रेशन है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर? प्रॉब्लम इज सॉल्व, इट इज व्हाट ए यूनियन बी यूनियन सी ना, तो इसको कैसे लिखोगे? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैश 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैश, तो क्या हो जाएगा फिर ये 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इंटरसेक्शन है अपने पास, इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया? सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब P ऑफ A डैश क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ A, है ना। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? P ऑफ A डैश कैसे मिलेगा? 1 माइनस पी ऑफ A, और P ऑफ A है कितना? 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? ये 2/3। ओके यहाँ पे क्या है? P ऑफ B डैश मुझे यहां से मिलेगा। व्हाट इज P ऑफ B डैश? 1 minus P of B, which is what? 3/4. यहाँ पे क्या है? P of C dash. What is that? 1 minus P of C. क्या हो जाएगा? 1 minus 1/5, which is 4/5. ओके तो क्या होगा फिर ये? P of A is 2/3. P of B is 3/4. P of C is 4/5. So it is what? 3/5. Done. ओके देखो फिर से एक बार ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहले तो मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में समझाया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है? जैसे मान के चलो कोई रेस चल रही है, ठीक है, कोई रेस चल रही है। रेस से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही देखते हैं। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है अभी कोई ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, बी स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ए अपना अकेले अकेले सॉल्व कर रहा है, बी अपना अकेले अकेले सॉल्व कर रहा है ना। कुछ इंटरफेरेंस है दोनों का? नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ओके तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब क्या होता है? दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमने एक डेरिवेशन किया था पिछले क्लास में, उसके लिए तुम लोग पिछला वाला रिकॉर्डिंग रेफर करो, वो मैंने अपलोड किया है। तो ये एक्सप्रेशन था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब भी पिक्चर में आता है तो दो इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/3, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/4, प्रोबेबिलिटी दैट सी विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/5। तो पी ऑफ ए डैश आई कैन गेट ना, पी ऑफ ए डैश आई कैन गेट, पी ऑफ ए डैश इज व्हाट? 1 माइनस पी ऑफ ए, है ना। पी ऑफ ए डैश इज व्हाट? 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए इज व्हाट? 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 is 2/3. P of B dash is what? 1 minus P of B. 1 minus P of B is 1 minus 1/4, which is 3/4. P of C dash is what? 1 minus P of C. It is 1 minus 1/5, which is 4/5. अब हमें क्या चाहिए? प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व मतलब कौन कौन सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम? अकेला ए सॉल्व कर सकता है, अकेला बी सॉल्व करता है, अकेला सी ने सॉल्व किया, दोनों ने सॉल्व किया, कोई तो भी, ए बी ने सॉल्व किया, बी सी ने सॉल्व किया, ए सी ने सॉल्व किया, या फिर तीनों ने सॉल्व किया, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो यस, फिर कैसे हो जाएगा? P ऑफ A यूनियन B यूनियन C ना, ये मुझे सॉल्व करना है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? यूनियन को कन्वर्ट करना पड़ता है इंटरसेक्शन में, क्योंकि मेरे पास एक्सप्रेशन किसका है? इंटरसेक्शन का है। तो आई विल यूज दैट एक्सप्रेशन एंड फॉर दैट पर्पज आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस यूनियन इनटू इंटरसेक्शन। तो यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट किया, कैसे करोगे? यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखोगे इसको? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैश, कॉम्प्लीमेंट ना।
तो अब इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी डैश पी ऑफ सी डैश। पी ऑफ ए डैश कितना है 2/3, पी ऑफ बी डैश कितना है 3/4, पी ऑफ सी डैश कितना है 4/5। ओके, तो ये आया अपना 3/5। ओके, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड मतलब किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, दैट इज प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। मतलब ए ने भी नहीं किया, बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया। बोलो कितना आता है फिर ये, इंटरसेक्शन है ना ऑलरेडी, देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन। अगर यूनियन होता तो हम इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते थे, इंटरसेक्शन ऑलरेडी है तो हम कैसे लिखेंगे फिर। ओके, तो पी ऑफ ए डैश हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ऊपर, देखो 2/3, 3/4, 4/5। I got what? 2/5. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो, कुछ इश्यूज हो तो बताओ। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व ना, तो ए ने भी नहीं किया, बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया सॉल्व। ओके, हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ओ भी वेरी गुड। यस यस यस, चलो कुछ अच्छा दिमाग लगाया। 1 माइनस प्रॉब्लम इज सॉल्व, वो भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट, probability exactly 2 students solve the problem। चलो try it out, try it out। एग्जैक्टली टू मतलब ए ने और बी ने सॉल्व किया, सी ने नहीं किया। एग्जैक्टली टू बोला है ना, तो क्या होगा, ए ने और बी ने सॉल्व किया बट सी ने नहीं किया, या फिर ए ने और सी ने सॉल्व किया बट बी ने नहीं किया, या फिर बी ने और सी ने सॉल्व किया, ए ने नहीं किया। इसका आंसर बता सकते हो? इसका आंसर बताओ, चलो फटाफट कैलकुलेट करके। इंटरसेक्शन है ना तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चलो फास्ट। अच्छा काफी लोग अटेंड कर रहे हैं, क्यों रे? मैं इसीलिए पूछ रही थी, ये टाइमिंग तुम्हारे लिए सही होगा तो यही टाइमिंग रखते हैं अपन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ज्यादा लोग, कम लोग थे लास्ट क्लास में, बहुत कम लोग थे एक्चुअली। वैसे रहते हैं, इतने ही रहते हैं अपने क्लास में, बट लास्ट क्लास में बहुत ही कम लोग थे। सैटरडे था इस वजह से क्या? सैटरडे भी था, अर्ली मॉर्निंग भी था, ऐसा कुछ है क्या सीन? और वो लिमिट्स कंटिन्यूटी, यार तुम्हारा मैसेज मैंने नहीं देखा अभी तक। वो तुम्हें, तुम्हारी एग्जाम कब है? अनस, शायद हाँ। तुम्हारी एग्जाम कब है? क्योंकि अपने तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से अपने 3 लेसन्स है, लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी सच बोलो तो, वो नहीं रखना चाहिए था। अनस,
एग्जाम कब है तुम्हारी? उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो ना। 8 अप्रैल क्या? यार बहुत जल्दी रख दिया यार एग्जाम तेरी। कैसे होने वाली है एग्जाम? कुछ अनाउंस किया कॉलेज ने? अच्छा ऑनलाइन है क्या? अच्छा चलो ठीक है। एक्चुअली फ्राइडे सैटरडे, हाँ एक लेक्चर मैं नहीं ले पाऊंगी बीच में, अभी कमिंग सैटरडे का लेक्चर आई एम नॉट, आई वोंट बी देयर। तो अपन ट्यूसडे को एक लेक्चर अपना वो मिस हो जाएगा। चलो ठीक है, इस चैप्टर के बाद मैं लिमिट्स चैप्टर ले लेती हूँ। वो एक्चुअली लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी 12th के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएशन का तो भी समझ सकते हैं, लेकिन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी 12th के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन सा कॉलेज है तेरा? कॉलेज कौन सा है तेरा? अरिहंत? अरिहंत में इतनी घाई क्यों कर रहा है? जरूरत नहीं थी। चलो, P of A into P of B into P of C dash plus P of A into P of C into P of B dash plus P of B into P of C into P of A dash equal to P of A is what? 1 by 3. P of B is what? 1 by 4. P of C dash कितना है? 4 by 5. P of A कितना है? 1 by 3. P of C कितना है? 1 by 5. P of B dash कितना है? 3 by 4. प्लस P of B कितना है? 1 by 4. P of C कितना है? 1 by 5. एंड P of A dash कितना है? 2 by 3. ऊपर सारे वैल्यूज अपन ने कैलकुलेट किए हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 23 से 60 और ये क्या है? 4, ये है 3, ये है 2. So it is 9 by 60. 3 3s are 3 2s are 3 by 20. Done. That's all. Okay, 3 by 20 is the answer. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। करेक्ट दिया ओवी ने आंसर, वेरी गुड। Probability that 50-year-old man will alive till age 60 is 0.83. Probability that 50-year-old man will be alive till age 60 is 0.83. Probability that 45-year-old woman will be alive till age 55 is 0.97. Okay. तो yes, क्या बोला उन्होंने? A is a event, ऐसे लेते हैं, that the old man will alive. है ना? P of A कितना हो जाएगा? What would be P of A? 0.83. B, the event that woman will alive. ट्राई करोगे? Yes, ट्राई करोगे? P of B कितना है? They have given to you that woman will alive is 0.97. What is probability that the man whose age is 50 and his wife whose age is 45 will both alive for next 10 years? हमें क्या probability find out करनी है? that man and woman कोशिश करोगे? चलो बताओ मुझे आंसर।
कौन बताएगा आंसर? देखते हैं फर्स्ट। Yes, Ovi, very good. Answer is correct. पराग, आंसर कितना आया? आंसर नहीं आया पराग? बोथ विल बी अलाइव ना, बोथ विल बी अलाइव, तो क्या होगा फिर? यस, मैन विल बी अलाइव इज इवेंट ए, वुमन विल बी अलाइव इज इवेंट बी, बोथ विल बी अलाइव मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? बोथ विल बी अलाइव मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट कौन सी इवेंट है ये? मैन जो है वो जिएगा, उसका कुछ वुमन पे डिपेंडेंसी है? नहीं। वुमन विल अलाइव, उसका कुछ मैन पे डिपेंडेंसी है? नहीं, है ना? उन दोनों का भी जीने का जो सीन है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब दोनों क्या कौन सी इवेंट हो गई? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या हो गया फिर ये? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर? 0.83 इंटू, इसका आंसर आता है 0.8051। इसका आंसर आता है 0.8051। एनी डाउट इन दिस? यस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लिखना है लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार, रीड दी क्वेश्चन नंबर 7। खत्म करना है एक्सरसाइज, हो जाएगा और खत्म भी। Yes. In an examination, 30% of students have failed in subject 1. Okay? 20% students have failed in subject 2. 10% failed in both 1 and 2. A student is selected at random. अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन व्हाट? सब्जेक्ट 1, ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद 20% students failed in subject 2 and
10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है पता है, यहाँ पे उसको अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे दोनों स्टूडेंट्स फेल हो गए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। नहीं, ये डेटा दिया है उन्होंने। व्हाट दे हैव गिवन यू? दे हैव गिवन यू डेटा। They haven't given you the probability of failure or probability of success for each student. They have given you the data, analysis of data. So in this case, independent event का चक्कर नहीं आता। ओके अगर वो सिंगल स्टूडेंट की बात करते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टूडेंट, probability that this particular student will fail in subject 1, probability that this particular student will fail in subject 2, तो बात अलग थी, तो अपन उसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स लेते थे। लेकिन ये क्या है, डेटा है। उन्होंने पूरा रजिस्टर चेक किया, सब्जेक्ट 1 में कितने फेल हुए हैं, सब्जेक्ट 2 में कितने फेल हुए हैं, फिर दोनों में कॉमन कितने फेल हुए, ये डेटा है। दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी फॉर सिंगल पर्टिकुलर स्टूडेंट। ओके तो अब क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या देखना है, student is selected at random, what is probability that student has failed in subject 1 if it is known that he is failed in subject 2? Probability that the student has failed in subject 1 if it is known that he is failed in subject 2, if it is known that he is failed in subject 2। अब तुम अगर पिछले वाला रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें मैंने उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चक्कर समझाया है। अभी मैं तुम लोगों को फॉर्मूला दूंगी बस, बट उसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये पिछले वाले रिकॉर्डिंग में देखो। तो पिछले वाला रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले, कुछ तो 1 घंटा पहले शायद मैंने अपलोड किया उसमें, तो जरूर देखना आज वो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए दैट इज नीडेड। तो देखो ए पार्ट क्या है क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज फेल्ड इन सब्जेक्ट 1 if it is known that he has failed into, ओके तो हमें किस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, दैट ही इज फेल्ड इन 1, नोन दैट, इफ इट इज नोन दैट मतलब ये इवेंट हो चुका है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ के बाद वाला पार्ट जो होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो इवेंट हो चुका है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसको लिखते हैं ऐसा है, इसका मतलब है सेकंड इवेंट हो चुका है एंड नाउ अब उसके बेसिस पे तुम फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताओ, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके तो हमें कैसे पता चलता है कि सेकंड इवेंट हो चुका है, तो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट जो भी है वो तुम्हें बताता है कि सेकंड इवेंट हो चुका है। इफ के बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो तुम्हें बताएगा कि सेकंड इवेंट क्या है, हो चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, P ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2, ये उसका फॉर्मूला है ना, ये उसका फॉर्मूला है, अपॉन P ऑफ 2, ये उसका फॉर्मूला है। तो P ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2 कितना है, 10/100 दैट इज 0.1, एंड P ऑफ 2 कितना है, 20/100 दैट इज 0.2। सो कितना आया, ये 1/2 आया, इट इज व्हाट, हाफ। एनी डाउट, फॉर्मूला है, उस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन तुम्हें पहले वाले रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ये जस्ट मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को बताया है, ठीक है। बी probability that he has failed in at least one subject, मुझे बताओ एटलीस्ट 1 को कैसे लिखेंगे, एटलीस्ट 1 को कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे, हु कैन टेल मी हाउ टू राइट एटलीस्ट 1, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू राइट एटलीस्ट 1?
वेरी गुड. P of 1 union 2. एटलीस्ट वन मतलब कोई सब्जेक्ट 1 भी हो सकता है, सब्जेक्ट 2 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, है ना. तो इसलिए यूनियन लेते हैं अपन. तो P of A यूनियन B क्या हो जाएगा? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. सही है. ओके. P of 1, P of 2, P of 1 इंटरसेक्शन 2. बताओ जल्दी कितना आता है इसका आंसर. टेल मी फास्ट. 0.40 है ना, मतलब 2/5. Any doubt? Yes. Probability that he is failed in at least one subject. At least one subject मतलब होता है union. C part. Exactly one subject. Probability that exactly one subject. Exactly one subject मतलब क्या होता है बोलो. ओनली ए, ओनली बी, कुछ सिचुएशन याद आया? तो ओनली ए मतलब क्या होगा? P of I dash इंटरसेक्शन 2. ओनली बी मतलब क्या होगा? सॉरी, 1 डैश इंटरसेक्शन 2 एंड 1 इंटरसेक्शन 2 डैश. ये होता है ओनली 2, ये हो गया ओनली 1. तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? P of 2 माइनस P of 1 इंटरसेक्शन 2. ये किसका एक्सप्रेशन लिखा अपन ने? इसका. अब इसका लिखते हैं. P of 1 माइनस P of 1 इंटरसेक्शन 2. ओनली 1. आंसर बताओगे? चलो ट्राई करो, बताओ मुझे आंसर फास्ट. ओनली 1 एंड ओनली 2. अभी आसान है. थ्री बाय 10. करेक्ट. गुड. P of 2 कितना है? 20/100. इंटरसेक्शन कितना है? P of 1 कितना है? इंटरसेक्शन कितना है? तो अच्छा सॉरी, 50 minus 20 ना, so it's 30. So it's 30/100 which is 0.3. Okay. चलो अगला क्वेश्चन. तुम कोशिश करोगे अभी? मुझे बताओगे तुम फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे. अगला क्वेश्चन. चलो पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? One shot is fired from each of 3 guns A, B and C. Denote the events that target is hit by first, second and third gun respectively. A is what? Target hit by
first gun. B is what? Target hit by second gun. C is what? Target hit by third gun. P of A is 0.5. P of B is 0.6. And P of C is 0.8. Okay. Then find the probability that at least one hit is registered. At least one hit is registered. बोलो पहले इंडिपेंडेंट है या नहीं है? इंडिपेंडेंट है या नहीं है? करेक्ट, इंडिपेंडेंट है. क्योंकि हिटिंग द टारगेट बाय फर्स्ट गन, हिटिंग द टारगेट बाय सेकंड गन, हिटिंग द टारगेट बाय थर्ड गन, ये तीनों चीजें क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. फर्स्ट गन अपना अपना टारगेट हिट करेगी, सेकंड गन अपना अपना टारगेट हिट करेगी, थर्ड गन अपना अपना टारगेट हिट करेगी. ठीक है. सो ए बी सी आर चलो बताओ फिर मुझे एटलीस्ट वन हिट इज रजिस्टर्ड. मुझे फाइनल आंसर बताओ जल्दी. दो आंसर्स आए हैं मेरे पास. 24/25 is it 0.96 ओवी? I guess yes. करेक्ट. पराग और ओवी दोनों ने सही आंसर दिया है. गुड गुड गुड. एटलीस्ट वन टारगेट इज हिट ना. एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन मतलब यूनियन होता है. और मैंने क्या बोला था? इंडिपेंडेंट में यूनियन को किसमें कन्वर्ट करना है? हमें इंटरसेक्शन में करना है. Whenever I am having independent events, I will have to convert the union into intersection. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन किसका है? इंटरसेक्शन का है.
क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बताओ फिर 1 माइनस पी ऑफ ए डैश कितना है हाउ मच इज पी ऑफ ए डैश यहां से मिल जाएगा ना पी ऑफ बी डैश is 0.4 है ना so this is what 0.4 so how much is this कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना अच्छा सॉरी और एक इवेंट है ना यहाँ पे P of C dash 1 minus P of C कितना है ये so 1 minus 0.4 it is equal to 0.04 आ रहा है क्या हाँ 0.04 आ रहा है 0.04 आ रहा है ना so it's 0.96 all right okay प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कुछ डाउट है देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे तो यूनियन था यहाँ पे है ना यूनियन क्यों लिया बिकॉज उन्होंने एटलीस्ट वन के बारे में बात किया तो एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया वो यूनियन हो गया ठीक है एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया वो यूनियन हो गया एनी डाउट यस कुछ डाउट है यहाँ तक चलो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट में समझाऊंगी सेकंड तुम्हें करना है एज अ होमवर्क क्या सेम है एकदम सिमिलर है bag contains 10 white balls and 15 black balls ओके बैग में क्या है 10 white balls है और 15 black balls है two balls are drawn in succession without replacement मतलब बॉल बैग से निकाला और साइड में रख दिया है ना टोटल बॉल्स कितने हैं टोटल balls is 10 plus 15 10 white balls which is equal to 25 balls okay two balls are drawn in succession without replacement two balls are drawn in succession without replacement ये बैग है 10 white balls है 15 black balls है पहले बॉल निकाला साइड में रखा फिर बॉल निकाला साइड में रखा और हमें क्या चाहिए फर्स्ट इज वाइट सेकंड इज ब्लैक इसका मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट मतलब बैग से बॉल निकाला और फिर से बैग में रख दिया ये होता है विथ रिप्लेसमेंट विदाउट मतलब बॉल निकाला और यहीं पे रख दिया साइड में फिर से बॉल निकाला और यहीं पे रख दिया साइड में ऐसा ठीक है अब फर्स्ट व्हाइट आने के चांसेस क्या है यस ए इज व्हाट द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट बॉल ओके तो क्या प्रोबेबिलिटी है पहला व्हाइट बॉल आने की टोटल बॉल्स कितने अपने पास 25 25 में से कितने व्हाइट है 10 10 by 25 is the probability of getting what first ball as a white ball b event that second ball event that second ball eats black ball
ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकेंड ब्लैक बॉल होगा ना, सेकेंड ब्लैक बॉल होने के क्या चांसेस है? अभी देखो मैंने ये व्हाइट बॉल निकाल के रखा, तो मेरे पास अभी टोटल बॉल्स कितने बचे हैं? 24। कैसे? पहले 25 थे, पहले 25 थे, एक बॉल मैंने साइड में रख दिया, बचे कितने? 24। 24 में से ब्लैक कितने हैं? 15। 24 में से ब्लैक कितने हैं? 15, है ना? सो इन दिस केस, or else you can say at this stage, total balls is equal to 24. So 24 में से ब्लैक कितने हैं? 15। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट, सेकंड इज ब्लैक। क्या होगा फिर? फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है क्या? पहले विड्रॉल में बॉल आया, दूसरे विड्रॉल में ब्लैक बॉल आया, सॉरी ब्लैक, हाँ ब्लैक बॉल आया। ओके, तो यस, क्या हो जाएगा फिर? P of A intersection B is P of A to P of B such that A has already occurred। ये लिखना पड़ेगा हमें। हाँ, अभी इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट दिस। तो P of A कितना हो गया? 10/25 and 15/24, so you will get it as 1/4। okay, you will get it as 1/4। okay, any doubt? कंडीशनल इवेंट यूज किया तो सेम ही है एक्चुअली। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल की ही है। उसको सिर्फ P of B नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि P of B slash A क्यों लिखना चाहिए उसको? टू बी स्पेसिफिक, बिकॉज A has already occurred ना, A has already occurred and on the basis of that I am finding out probability of B, OB। so basically it is what? P of B slash A only। okay, तो हम बस उसको P of B लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सेकेंड बॉल बोला है ना, तो इस वजह से मैंने उसको P of B उसी को बोल दिया। थोड़ा कंडीशनल का तुम पहला वाला लेक्चर देखो, वो भी शायद एब्सेंट थे सैटरडे को, तू भी एब्सेंट थी। दो ही लोग प्रेजेंट थे सैटरडे को, सच बोले तो मानसी एंड पराग, बाकी सब एब्सेंट थे। तो यस, ए इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। कौन सा इवेंट? फर्स्ट विड्रॉल वाइट है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बेसिस पे अपन सेकेंड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, ओके, चलो नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन करते हैं अभी। An urn contains 4 black, an urn contains 4 black, 5 white and 6 red balls। so total balls कितने हो गए? total balls 4 black, 5 white plus 6 red, कितना हो गया total? 15 balls। Two balls are drawn one after another without replacement. What is probability that at least one ball is black? What is probability that at least one ball is black? दो बॉल उठाए ना अपन ने, कितने बॉल उठाए अपन ने? 2 बॉल उठाए, ध्यान दो अच्छे से। एक ब्लैक है और एक अदर है। टोटल 2 बॉल्स आर देयर, एक ब्लैक और एक अदर। टोटल ब्लैक बॉल्स है कितने? 4। अदर बॉल्स कितने हैं? 11।
ध्यान दो अच्छे से। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल चाहिए। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक ब्लैक आया, यू हैव कॉलेज क्लासेस एट 11:30। ओके 5 मिनट है अभी अपने पास, लोड मत लो, 5 minutes आर देयर। ओके 5 minutes है अपने पास। चलो तो चलो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, ठीक है? पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। टोटल यहाँ पे कितने बॉल्स है? 4 ब्लैक, 5 वाइट एंड 6 रेड। एक बॉल उठाया, कितने वेज है बॉल उठाने के लिए? 15 वेज है। रैंडम, विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन मतलब सैंपल स्पेस। विदाउट एनी कंडीशन मतलब क्या है? सैंपल स्पेस। ओके, 2 क्वेश्चंस बचते हैं, 2 नहीं 3 क्वेश्चंस बचते हैं एक्चुअली, कल कर लेंगे अपन, ठीक है? 3 क्वेश्चंस ये तो कर लेते हैं पहले एटलीस्ट। तो पहले विड्रॉल में मैंने, कल मतलब परसों, पहले विड्रॉल में मैंने एक बॉल उठाया, कितने वेज है? 15 वेज है। दूसरे विड्रॉल में बॉल उठाने के कितने वेज हो जाएंगे? बॉल उठा के साइड में रख दिया ना, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो बॉल उठा के मैंने साइड में रख दिया, तो 15 वेज थे। अब एक बॉल कम हो गया, बचे कितने बॉल? 14। तो ये बचे 14 बॉल्स। तो वेज कितने हो गए? एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 15 इंटू 14। सही है। एक्चुअली ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ तो आंसर शायद से गलत है, आई गेस। ओके, ये ऐसे ही होना चाहिए कि 15 बॉल उठाए और पहले विड्रॉल में, दूसरे विड्रॉल में कितने वेज थे? 14 वेज थे। तो टोटल वेज कितने हो गए? 15 इंटू 14 विच इज व्हाट, कितना आता है? 15 इंटू 14 मतलब 14, 15 4 द 60, 15 मतलब 15 एंड 6 2 1 0। ओके, यहाँ पे काफी सारे लोग क्या करते हैं पता है? 15C2 करते हैं, बिकॉज 15C2 यहाँ पे नहीं कर सकते। 15C2 क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दोनों बॉल्स को एट ए टाइम नहीं उठाया अपन ने, दोनों बॉल्स को एट ए टाइम नहीं उठाया है। दोनों बॉल्स को अगर एट ए टाइम उठाया होता तो अपन 15C2 कर लेते थे, लेकिन दोनों बॉल्स को अपन ने एट ए टाइम नहीं उठाया है। ओके, वन आफ्टर अनदर उन्होंने मेंशन भी किया है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वन आफ्टर अनदर अगर बॉल उठा रहे हैं अपन, तो उसको 15C2 नहीं लिख सकते। आई हैव टू राइट इट एज 15 इंटू 14। ऑल राइट, ओके। अब क्या बोला उन्होंने? एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक। तो केस 1, केस 1 कौन सा केस है? यस, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक ना। तो पहला केस हो गया कि 1 ब्लैक बॉल and 1 non-black, 1 black ball and 1 non-black. So how many ways? So total ways, एक ब्लैक आने के कितने चांसेस है? 4C1। एंड नॉन ब्लैक आने के क्या चांसेस है? 11C1। एक ब्लैक आने के क्या चांसेस है? 4C1। एंड एक नॉन ब्लैक आने के क्या चांसेस है? 11C1। सो दिस इज 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 40। केस 2, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल बोला है ना, तो 2 ब्लैक बॉल आ सकते हैं एंड 0 नॉन ब्लैक। तो 2 ब्लैक बॉल मतलब टोटल वेज हाउ मेनी? 4C2 इंटू 11C0 है ना। तो 4C2 कितना हो जाता है फिर? 4 इंटू 3/2 फैक्टोरियल एंड 11C0 तो 1 ही होता है। सो कितना आया फिर ये? 6 वेज। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सो P of A इज इक्वल टू 44 + 6 अपॉन 210। कितना आया फिर ये? 50/210 which is 5/21। ओके, सो आंसर शुड बी व्हाट? 5/21। पीछे शायद से 10/21 दिया हुआ है, वो गलत है। ओके, 15C2 से 12/21 आता है, सॉरी 10/21 आता है, वो गलत है। ऑलराइट, तो 3 क्वेश्चंस बाकी है।
इसके बाद अपना पार्ट 2 का मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है, मतलब लाइक जो लीनियर इन इक्वेशंस एंड बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, वो 4th चैप्टर का सिर्फ फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड 8th चैप्टर लीनियर इन इक्वेशन वो हल्का फुल्का चैप्टर है, उसका कुछ नहीं, उसका मैं बस तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि कैसे क्या होता है, ठीक है। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, उसमें से अपन लिमिट स्टार्ट करेंगे अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, वो इसको है ना अनस को सिलेबस में है, तो इस वजह से वो स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है वो, बट देखते हैं अभी। और किसी को समझा क्या, मतलब क्या सिलेबस है तुम्हारा पार्ट